अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली डेरिवेशन ऑफ लाप्लास एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने प्रॉपर इनकी डेफिनेशन डिस्कस नहीं की थी। तो आज के लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जाम्पल और कुछ फार्मूलाज की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास है कि let f of t be a function of t defined for 0 less than equal t, और t हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is denoted by लाप्लास ऑफ f of t और f of s और f प्राइम ऑफ s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम लाप्लास ऑफ f of t लिख लें, या कैपिटल f of s या f प्राइम ऑफ s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट डिफाइंड बाय लाप्लास ऑफ f of t इक्वल है f of x इक्वल है f प्राइम ऑफ x इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्टर इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी f of t dt। यहाँ पे जो हमारे पास s है वो हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, या हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है विद द पॉजिटिव रियल पार्ट, सो दैट द इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर x लेस देन 0। मेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो t है वो क्या हो, एक तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दूसरा ये कि हमारे पास जो t है वो क्या हो, लेस देन क्या हो, इन्फिनिटी हो। अगर ये डोमेन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो मीन्स कि वो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ टी इक्वल होगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपली कि अगर हम किसी फंक्शन की लाप्लास फाइंड करें और उस पर बोथ साइड पर इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल है इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, वेयर एल इन्वर्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल है एल इन्वर्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी माइनस आयोटा ओमेगा टू सी प्लस आयोटा ओमेगा ई टू पावर एक्स एस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर सी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है इंटेग्रल की। इट कैन बी इजिली वेरीफाइड दैट बोथ एल एंड एल इनवर्स आर लीनियरली इंटेग्रल ऑपरेटर्स। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि दोनों फंक्शंस एक्सपोनेंशियल और सिंपल आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इनके में डॉट का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है, बोथ लाप्लास एंड इन्वर्स लाप्लास हमारे पास क्या है, लीनियर इंटेग्रल ऑपरेटर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमारे पास लाप्लास एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है कि लेट एफ ऑफ टी इक्वल है 1 वेयर टी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। तो जब हम इस पर लाप्लास अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ 1 इक्वल है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब फंक्शन की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि इन्फिनिटी हमारे पास नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी, यानी कोई नंबर है आर्बिट्रेरी नंबर जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करे। हम लिखेंगे लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से बी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल है लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियली आ जाएगी, और पावर के डेरिवेटिव से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स टी ओवर एक्स, और 0 से b, यानी हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट में क्या है b। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम अपने फंक्शन में अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी ई माइनस ई टू पावर माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस ई टू पावर 0 ओवर एक्स। हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 तो वो इक्वल होता है 1, और यहाँ पे जब हम b की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमें पता है ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल होता है 0, तो ये होल टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी, और सिंपली हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 ओवर एस हमारे पास क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी 1 की, जहाँ पे हमारे पास जो एस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एस ग्रेटर देन 0। तो ये थी हमारे पास सिंपली लाप्लास ऑफ 1। फिर हमारे पास है कि लेट एफ ऑफ टी इक्वल है साइन 80 वेयर टी हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। सिंपली जब हम इस पर लाप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की प्लेस पे आ जाएगा साइन 80, और अगेन क्योंकि
इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर बी ले लेंगे जो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। तो देन हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा 0 से b e टू पावर माइनस एक्स टी साइन ए टी डी टी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल में t के दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो हम साइन ए टी को सेकेंड फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे। तो जब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब साइन की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, हमारे पास माइनस कोस होती है, और जब हम एंगल के का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा ये, और जिसको हमने डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ई टू पावर एक्स टी कोस ए टी ओवर ए, लिमिट हमारे पास 0 से b। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर लेंगे यानी माइनस, तो एक माइनस हमारे पास फार्मूले वाला और एक ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह जब हम फर्स्ट फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस एक्स, तो अगेन हमारे पास प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस के, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस एस ओवर ए इंटीग्रल 0 से b ई टू पावर माइनस एक्स टी कोस ए टी डी टी। अब जब हम अपने इस फंक्शन में अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करवाएंगे, तो जब हम इसमें b पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास b की प्लेस पे क्या आ जाए, इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के, सही है। और जब हम इसमें 0 पुट करवाएंगे तो हमें पता है कोस 0 पे हमें आंसर क्या देता है 1, तो यहाँ सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a और माइनस एस ओवर ए। अब अगेन इस फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया, सही है। अब हम इस पर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगेन हमारे पास इंटीग्रल में टी के दो फंक्शन आ गए हैं, तो जब हम अगेन इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर ए माइनस लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कोस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन, और जब हम एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यानी माइनस ई टू पावर माइनस एक्स टी साइन ए टी ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 से b ई टू पावर माइनस एक्स टी साइन ए टी डी टी। सिंपली यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। अगेन यहाँ से जब अगेन हम अपनी लोअर एंड अपर लिमिट्स पुट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए। ये सिंपली हमारे पास b पुट करवाने से ये आंसर 0 देगा, और जब हम इसमें 0 पुट करवाएंगे तो इस पर भी हमारे पास आंसर क्या देगा, 0, क्योंकि साइन 0 पे क्या आंसर देता है, 0। तो ये होल टर्म्स हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। इस तरह ये इंटीग्रल अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 से b ई टू पावर माइनस एक्स टी साइन ए टी डी टी, इसके इक्वल आया तो इसको हम नाम देंगे एफ ऑफ एक्स का। तो सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ये भी, तो लिखेंगे देन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे, तो ये यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर ए, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल है 1 ओवर ए। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल है 1 ओवर ए। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एस को यही रहने देंगे, बाकी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों बहुत वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम इनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वह हमारे पास जो एक्स है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये सिंपली हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई है साइन ए टी, वेयर हमारे पास जो टी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह अगर हम लाप्लास ऑफ टी की बात करें तो वो इक्वल होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर के, या सिंपली हमारे पास लाप्लास ऑफ टी पावर एन की लिए फार्मूला होता है कि इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एक्स टू पावर एन प्लस 1, और इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं गमा एन ओवर एक्स टू पावर एन प्लस 1 के। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जस्ट टी था तो जिसके लिए हमने लाप्लास फाइंड करनी थी, तो जब हम इस फार्मूले में एन की प्लेस पे 1 पुट करवाएंगे तो सिंपली एन फैक्टोरियल एन 1 के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम एन में 1 पुट करवाएंगे तो आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और एस की पावर में जब हम 1 प्लस 1 करेंगे तो वो सिंपली आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर के।
इस तरह अगर हम एफ ऑफ टी जो कि इक्वल है ई टू पावर ए टी की बात करें तो इसके लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है 1/x माइनस ए के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्स की प्लेस पे ए पुट करवाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और जो सिंप्लीफाई हो के इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बोथ साइड पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो जिससे हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से लाप्लास कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास राइट साइड में आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/x माइनस ए इक्वल आ जाएगी ई टू पावर ए टी के। इस तरह हम बाकी फंक्शन के भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शंस की लाप्लास किसके इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की गई है, जो हमारे पास जनरल फार्मूला पे कह सकते हैं कि हमारे पास 1 के लिए लाप्लास इक्वल होती है 1/x, ई टू पावर ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है 1/x माइनस ए के, टी पावर एन के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है n फैक्टोरियल ओवर एक्स टू पावर n प्लस 1 के, साइन ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है a/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है s/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन यहाँ पर बोला ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है a/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोस यहाँ पर बोला ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है s/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ए टी पावर एन के लिए लाप्लास इक्वल होगी n फैक्टोरियल ओवर x माइनस ए होल पावर n प्लस 1, एक्सपोनेंशियल ए टी कोस बी टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी x माइनस ए ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई टू पावर ए टी साइन बी टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी b ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ई टू पावर ए टी साइन हाइपरबोला बी टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी b ओवर s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह ई टू पावर ए टी कोस हाइपरबोला बी टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी s माइनस ए ओवर s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह टी कोस ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह टी साइन ए टी के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी 2as ओवर s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर। इस तरह एफ प्राइम ऑफ टी यानी डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी एस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी एस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। इस तरह इंटीग्रल के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल होगा 1/s एफ ऑफ एस। इसी तरह अगर हमारे पास टी टू पावर एन एफ ऑफ टी है, वेयर हमारे पास जो एन है वो इक्वल टू 1 to 3 है, उसके लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होगी -1 होल पावर एन डी पावर एन ओवर डी एस पावर एन एफ ऑफ एक्स। इसको हम अपने एक क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। और इस तरह हमारे पास 1/t एफ ऑफ टी की लाप्लास हमारे पास इक्वल होगी इंटीग्रल ऐसे इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स टी है इसकी। और सिंपली ये हमारे पास शिफ्टिंग रूल है, हमारे पास ई टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए के। तो ये थी हमारे पास कुछ फंक्शंस जिनकी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखा। अगर हम इसके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो सिंपली हम बहुत साइड पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास फंक्शंस की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमारे सामने आ जाएगी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करना था। डेरिवेशन को हमने पहले डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।